The best निशान so far आजाद उम्मीदवारान में से जो जाता है that goes to अबरारुल हक गिटार। हाँ, उनको उनकी पेशकश ठीक है, वो सिंगर भी थे, उस सिंगर भी चले हाँ, कॉम्प्लीमेंट करता है। बहरहाल जनाब दिलचस्प निशानात हैं। एनए 22 से आतिफ खान जो है वो द्रांती पे लड़ेंगे, एनए 20 से शहरान तरकई फाख्ता पे लड़ेंगे और के का निशान मिला है लतीफ कोसा साहब को। हमारे साथ इस वक्त जनाब आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं आफ्टर सो मेनी डेज। उम्मीद करते हैं आमिर भाई आप खैरियत से होंगे एंड इट्स गुड टू सी यू बैक। सबसे पहले बताइए हमें कैसे हैं आप, कैसे गुजरे शब रोज आपके? बहुत शुक्रिया और वाकई बड़ा अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में दोबारा आकर। इट्स गुड टू बी बैक। आप बताइए आपकी प्लेयर सर प्लेयर थैंक यू वेरी मच आपने ज्वाइन किया। बस आप नहीं थे तो पीछे बड़े नशेबो फराज हुए और चलते ही रहते हैं हमारी सियासत का और हमारे मुल्क का खासा है। सबसे पहले तो ओवरऑल सिचुएशन पे तबसरा कीजिए। ये जो निशान चला गया, बड़ी सियासी जमात है, बड़े वोट बैंक वाली सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, कितनी मुश्किलात का शिकार होगी 8 फरवरी को अब तहरीक इंसाफ? जाहिर इसमें तो कोई बिल्कुल सामने की बात है कि मुश्किलात बढ़ेंगी और लोगों को ये बताना कि जनाब किस उसका जो है उनके कैंडिडेट का क्या इंतखाबी निशान है। पोर्टल में जाहिर बहुत सारे पढ़े लिखे पाकिस्तानी तो इंटरनेट की सहूलत रखते हैं और उसके इतना कहते हैं इंटरनेट लिटरेट हैं, लेकिन हमारे एक बहुत बड़ी तादाद है अवाम की, खुसूसन जो है देही इलाकों में, कि जो इन चीजों से इतना वाकिफ नहीं है, तो उनका काम बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो है कि तहरीक इंसाफ को जो नुकसान हुआ वो सो हुआ। जो हम जैसे लोगों को अंदेशा है कि ठीक है कानूनी इसके मोहरिकात बिल्कुल समझ में आते हैं और मोअज़्ज़िज़ अदालत ने जो भी फैसला किया, लेकिन उसके जो सियासी मोहरिकात हैं वो पाकिस्तान के लिए गालिबन इतने अच्छे ना हों, इसलिए कि आने वाला इंतखाबात जो है वो कहते हैं होने से पहले ही बहुत ज्यादा मुतनाज़ा बन गए हैं और एक सिंपैथी का फैक्टर जो है वो पीटीआई के पास है। और अब जो भी जमात जीती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, कोई मखलूत हुकूमत बनती हो, उस पर एक सवालिया निशान रहेगा। और जो अगले 5 बरस होंगे उसमें आप देखिएगा कि तनकीद होती रहेगी, बड़ा मुश्किल होगा उस हुकूमत के लिए मुस्तहकम अंदाज में अपने आप को चलाना। तो ये एक फिक्रमंदी की बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त एक मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है। और एक हमारे यहाँ ये भी एक है कि जी मुल्क में लोग जो है बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी के हामी है, बहुत सारे नून लीग के हामी, लेकिन एक बहुत कसीर तादाद है इस मुल्क में एक तीसरी कुव्वत की मुतमन्नी है और वो जो उसकी जो तमन्ना है वो पीटीआई से पूरी हुआ करती थी। अब अगर पीटीआई का बल्ला नहीं है तो वो लोग जो है मतलब है कि जाहिर है कि इस मामले पे इतने खुश नहीं होंगे। आप बिला वजह उनको धकेल दिया गया है एक मायूसी में, नाराजगी में, एक मनफियत के अंदर। तो इस मुल्क में बहुत सारे पाकिस्तानी समझते हैं कि ये किसी कुव्वत की जरूरत है कि जिसमें मौरूसी सियासत ना हो, जहाँ पर बदनवानी ना हो। जो भी तनकीद होती रही है इन दो बड़ी जमातों पे तो सही है गलत है वो एक अलग बात है, लेकिन एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान जो है किसी सदी का पाकिस्तान वो इन स्टेप नहीं है इन दो बड़ी सियासी जमातों के साथ। अब पीटीआई भी नहीं है, कोई तीसरी को ज़ाहिर आ नहीं सकती 25 रोज में, तो अगले इलेक्शन जो है बहुत ज्यादा मुतनाज़ा हो गए हैं। जी मुतनाज़ा हो गए हैं। अच्छा, दूसरी जानिब इलेक्शन मुतनाज़ा होने के साथ साथ आमिर ज़िया साहब पहले तो इलेक्शन के मामलात के हवाले से जब हम बात कर रहे थे, अभी पिछले कुछ दिनों में वो जो इलेक्शन की गहमा गहमी होती है, एक एक्टिव जो कैंपेन्स होती हैं वो हमें उस तरह से नज़र नहीं आ रही थी। अब दो किन सियासी जमातों ने आगाज़ किया, लेकिन दूसरी जानिब सेनेट में जो करारदाद, तीसरी करारदाद जो है जमा कराई गई है इलेक्शन या इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से, और खैबर पख्तूनख्वा में जी उम्मीदवारों को जो इंतखाबी मुहिम के दौरान दहशतगर्दी का खदशा मौजूद है, इसके तहत ये तीसरी करारदाद जमा कराई गई है। ये जो इंतखाबात मुलतवी होने का मामला है या इस पे बार बार बात हो रही है, ये भी तो इलेक्शन के सारे प्रोसेस के अंदर कुछ इबाम पैदा कर रही है। ये बड़े मतलब है कि दुनिया में हमेशा कुछ चीजें जो तारीखें होती हैं उस पर बड़े यकीन होता है, उस पर इंतखाबात की तारीख में भी यकीन होता है। तो हमारे यहाँ आप देखें कि मैं अगर आप सियासतदानों से बात करें, कराची में बिजनेसमैन से बात करें, वो लोग कि जो एक साहिब राय अफराद हैं, तो उनमें से बहुत सारे लोग जो है अभी तक शक शुबे के शिकार हैं। बिलावल भुट्टो साहब बड़े जोर से कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, केयरटेकर गवर्नमेंट कह रही है कि जी इंतखाबात होंगे, लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल जैसे इमरान और आपने फरमाया कि एक फजा नहीं बनती हुई आपको नजर आ रही है और गैर यकीनी सूरत हाल है। अब इसके तदारुक के लिए निगरान हुकूमत क्या करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, लेकिन जो पहला स्टेप है ना कि आपने पीटीआई को जो है धकेल दिया, दीवार से लगा के गाड़ दिया दीवार के अंदर, तो उससे इंतखाबात इटसेल्फ जो है वो बहुत ज्यादा मुतनाज़ा हो चुके हैं। जी अच्छा आमिर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के कुछ जो रिमार्क्स थे, आई होप आई कोटेड राइट, जो क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैंने सुना नहीं है, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि चलें ऊपर की सतह पे तो सबको मालूम ही होता है कि लीडरान कौन है,
लेकिन आप निचली सतह पे तो लोगों को मौका देते कि वो आके पार्टिसिपेट करते इस इंतखाब के अंदर। तो ये बात जो हमारे जो पार्टी रूल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक पार्टी एक्ट है, उसके तहत तो ये बात उनकी ठीक लगती है। और दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन से जब पूछा गया कि क्या आप सिंगल आउट करें एक पार्टी को, तो उन्होंने कहा कि अकेली पार्टी नहीं है, 12 ऐसी पार्टियां जिनके साथ ये बर्ताव हुआ है। और एएनपी के हवाले से उन्होंने स्पेसिफाई किया कि वो 5 इयर्स ब्रैकेट में नहीं आती, इसलिए एएनपी के साथ वो नहीं हुआ जो पीटीआई के साथ हुआ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कानून के पॉइंट ऑफ व्यू तो ये से तो पॉपुलर ना हो, लेकिन फैसला तो ठीक लगता है। क्या कहेंगे? जैसे मैंने पहले ही अर्ज किया था कि कानूनी मुहरिकात पे ज़ाहिर है कि मैं इतना मुनासिब शख्स नहीं हूं कि इस पे कमेंट करूं। मैं तो इसके सियासी पहलू पे बात कर रहा हूं। कानूनदान जो है वो कानूनी पहलू पे, जैसे आपने फरमाया कि अगर सुप्रीम कोर्ट के मौजूद चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि जी कानून के हिसाब से, तो वो उनकी राय जो है वो सही हो सकती है, लेकिन हमें तो उसका फॉलो आउट देखना है कि इसका होगा क्या। दूसरी बात ये कि जितनी बारीक बीनी से पीटीआई का आपने इंतखाबी उसको देखा, इंतखाबात को देखा, क्या नून लीग के देखे, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के देखे, एएनपी को ठीक सभी पार्टियां ऐसा करती हैं, ठीक है ना, सारी पार्टियां, हत्ता कि JUIF को आप देखें, तमाम की तमाम मौरूसी पार्टियां हैं, कहीं पे इंतखाबात नहीं होते, कहीं पे प्रॉपर मेंबरशिप नहीं होती है। तो बात ही कि बड़ी अच्छी बात है कि आप चाहते हैं, और हम सब पूरे पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि जी हर पार्टी में अंदरूनी जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन उसका इतलाक अगर आप सिलेक्टिव तरीके से करेंगे, एक जमात पे करेंगे, तो वो नामुनासिब सी बात है। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, अब व्हाट कैन बी द बेस्ट स्ट्रेटजी? आई मीन आपने भी बहुत इलेक्शंस भी कवर किए हैं, बहुत अरसे से जर्नलिज्म भी कर रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई है। एक बड़ी मशहूर पार्टी जो कि इंतखाब मुंतखब हुई, हुकूमत में रही, और अब उसके पास निशान नहीं है, लीडरशिप उसकी जेल के अंदर है। तो व्हाट कैन बी द बेस्ट स्ट्रेटजी? आई मीन दे स्टिल वांट टू कंटेस्ट, तो क्या हो सकता है, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, अब ये तो खैर जो है पीटीआई का जो थिंक टैंक है वो स्ट्रेटेजी बताएगा, लेकिन जो अभी तक सामने आई कि जैसे आपने भी बताया कि पोर्टल उनका बन गया है, और वो मेरे ख्याल में इस तरह के नौजवानों की और फार लोगों की जमात है कि हर हल्के में उनके जो कैंडिडेट का वो होगा, निशान होगा, वो बता सकेंगे कि जी फला का, जैसे आप बताए थे, कहीं पे जूता है, कहीं पे भेड़ है, कहीं पे कुछ और है, वो निशानात बता देंगे, लेकिन उससे उनके मसाइल जो है वो कम नहीं होते हुए नजर आ रहे। और असल जब तक बात ये है कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म की बीच की राह नहीं निकलती, तो मैं नहीं समझता कि वो एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जो है वो फंक्शन कर सकेगी। पीटीआई की क़यादत को जरूरत है जरा सा और सेल्फ क्रिटिकल होकर देखे कि वो आज इस नहज पर कैसे पहुंच गए। एक सबसे मुल्क की मकबूल सियासी जमात, और अगर वो जरा सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करते और उस तरह की मुहिम जोई से गुरेज करते कि जो मई 9 को हुई, अब उस पर एक बहस हो सकती है कि जी जायज हो रहा है इनके साथ, नाजायज हो रहा है, एक्सेसिव हो रहा है, वो एक अलग बहस है, लेकिन सियासी क़यादत का भी काम है कि जी आप कितना प्रोवोक कर सकते हैं। तो जरा सा अगर म्यान रवि से चलते और सब्र से चलते तो आज इस सूरत हाल का गालिबन शिकार ना होते। तो उस पर भी बहुत ज्यादा एक वो सवालिया निशानात बनते हैं जनाब। ठीक है आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच। टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास, लेकिन बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए और आपने अपना तजिया हमारे रखा। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार आमिर ज़िया साहब अपनी राय का इजहार मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन पे करें। और आज की हाईलाइट ये भी है कि मरियम नवाज साहब आज से अपनी कैंपेन का आगाज करी है, तो हो सकता है वो गहमा गहमी नजर आए, कुछ नजर आए, इस पर हम बात करते रहेंगे।